भगवान राम प्रातःकाल उठे। संध्या वंदन करने के पश्चात अब राम जी ने एक काम किया, जिस कार्य को देखकर श्रृंगवेरपुर के सभी लोग, सुमंत्र जी सभी लोग रोने लग गए। कौन सा काम कर रहे हैं राम जी? निषाद राज को बुलाए, भैया निषाद इधर आओ। आज्ञा प्रभु। जाओ एक दोना वट का दूध लेकर के आओ। वट का दूध, अरे वट समझते हो कि नहीं? बरगद का दूध। निषाद राज गया और वट का दूध लेकर पहुंच गए भगवान राम जी के पास। आज्ञा में कभी ननु नच नहीं करना चाहिए। श्री राधे। आज्ञा मिली तुरंत, जो आज्ञा, ठीक है। निषाद राज एक वट का दूध, एक दोना वट का दूध लेकर आए, लेकिन जैसे ही उसका क्रियान्वयन होते हुए देखा, अरे ये क्या? निषाद राज भी फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? वट के दूध को भगवान राम जी क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन स्नान ये सब करने के पश्चात भगवान राम अपने घुघराले अलकों को, घुघराले बालों को अब वट के दूध के द्वारा जटा के रूप में बदल रहे हैं। माता ने आदेश दिया था ना कि तापस बेश विशेष उदासी। भगवान राम जब अयोध्या जी से चले थे ना, तब मुनि के वेश में चले थे, तपस्वी के वेश में नहीं चले थे। राम तुरत मुनि वेश बनाई। और जब राम जी, आज राम वन गमन का तीसरा दिन है, तीसरे दिन का प्रातःकाल है। भगवान राम आज तीसरे दिन प्रातःकाल अब पूर्ण तपस्वी के रूप में अपने आप को परिणित कर रहे हैं, तपस्वी के वेश में। जैसे ही सुमंत्र जी ने देखा, जैसे एक नन्हा सा बालक रोता है ना, वैसे ही सुमंत्र जी अब रोने लगे। राम ये क्या कर रहे हो आप? सुमंत्र जी ने भगवान राम को बाल्यावस्था में कई बार अपनी गोदी में खिलाया है, एक पुत्र की तरह स्नेह दिया है सुमंत्र जी ने। सुमंत्र जी भी दशरथ जी के समकक्षी हैं। जितनी अवस्था दशरथ जी की है, सुमंत्र जी भी लगभग उसी के आसपास है। अर्थात पितृस्थानापन्न सुमंत्र जी आज पुत्र स्थानापन्न राम जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। राम ये क्या कर रहे हो? और दोनों हाथ जोड़कर सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु आपके पूज्य पिता चक्रवर्ती नरेंद्र जी ने मुझे आदेश दिया है कि राम, लक्ष्मण और सीता को 4 दिन तक जंगल में घुमाकर वापस ले आना। प्रभु मैं क्या करूं अब? आप ये तपस्वी का वेश धारण करो। भगवान राम ने कहा, सुमंत्र जी आप बहुत अनुकूल बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हे सुमंत्र जी मैं बताऊं, मैं जैसा आपको आदेश दिया है हमारे पूज्य पिताजी ने कि 4 दिन तक जंगल में घुमाकर राम, सीता और लक्ष्मण को वापस ले आना, मान लीजिए मैं 4 दिन में वापस अयोध्या जी पहुंच जाऊं तो क्या होगा? हमारे पिताजी जीवित तो रहेंगे क्योंकि मैं अयोध्या जी पहुंच जाऊंगा, लेकिन पिताजी हमारे जीवित रहते रहते करोड़ों मृत्यु के समान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि कोई अपयश मिल जाए, इस समाज में आप लोग देखते होंगे, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो समाज में, यदि उसको कोई अपयश लग जाए तो वह अपयश करोड़ों मृत्यु के समान हो जाता है। और
हमारे पिता राजा दशरथ जो रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ राजा हुए हैं, जिनका पुत्र मैं स्वयं ब्रह्म के रूप में अवतार लिया हूं, जिन्होंने अपने रघुकुल की मर्यादा का पालन करने के लिए, कौन सी मर्यादा कि प्राण जाहि पर बचन न जाई, अपने पुत्र राम को भी वनवास भेज दिया है। मैं जंगल आ गया हूं। यदि मैं अब वापस चला जाऊंगा तो अभी तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, राम जी ने ठीक किया, राम जी वापस आ गए। लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ वर्षों में लोग क्या कहेंगे? अरे देखो, राजा दशरथ जी जो रघुकुल की सत्य पताका को फहरा रहे थे, आज वो राजा दशरथ पुत्र मोह में अपने रघुकुल की मर्यादा को तोड़ दिए। प्राण जाहि पर बचन न चाही, ये जो मर्यादा थी रघुकुल की, उसको दशरथ जी ने तोड़ दिया। परिणाम क्या होगा? भगवान राम बोल रहे हैं क्या कि हमारे पिता जीते जी करोड़ों मृत्यु के समान हो जाएंगे। श्री राधे। राम जी, हे प्रभु, श्री राधे। और अब भगवान राम ने कहा क्या? सुमंत्र जी, मैं वापस अयोध्या जी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इस समय मान लीजिए नहीं जा रहा हूं अयोध्या जी, और आने वाले समय में, क्योंकि राम जी को तो मालूम है, अंतर्यामी है ना, परमात्मा है, सर्वांतर्यामी, इनको मालूम है कि आगे आने वाले समय में हमारे पिता की मृत्यु हमारे वियोग में हो जाएगी। हमारे पिता भले ही इस पृथ्वी पर नहीं रह पावे, लेकिन यदि मैं वनवास चला गया, जंगल चला गया अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए, तो आगे आने वाले युग युगांतर में, प्रलय प्रलयांतर में, कल्प कल्पांतर में हमारे पिता का नाम अमर हो जाएगा कि देखो, अपने कुल की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भी जंगल भेज दिया। ऐसे रघुकुल के राजा दशरथ जी अमर हो जाएंगे। और सभी लोग क्या कहेंगे कि बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। आगे आने वाला समय यही कहेगा, मेरे पिता को याद करके। इसलिए भगवान राम अयोध्या जी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं अब लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी को कुछ कठोर वाणी कहा है, थोड़ी सी कठोरता, कि अब क्या कठोरता कहा है ये मैं आपको विशेष रूप से नहीं बता पाऊंगा, केवल इशारा कर रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं प्यारे, जो अपने प्रभु राम जी के लिए अपने पिताजी को भी अपशब्द कह सकते हैं। ध्यान देना, ये राम प्रेम की पराकाष्ठा है प्यारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, मानो कि पहले तो जंगल भेज दिए पिताजी, और अब बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। उसमें तो रोका नहीं पिताजी ने, एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी ये भी नहीं कहा कि हाँ राम रुक जाओ, इशारा भी नहीं किया था दशरथ जी ने, क्योंकि उनको मालूम है मेरा पुत्र, मेरा राम, मैं कितने भी बार मैं कह दूं कि राम रुक जाओ, राम रुकने वाला नहीं है। इतना विश्वास है एक पिता को अपने पुत्र पर प्यारे। ये है राम कथा, जो अपने पुत्र पर सबसे अधिक विश्वास करता है, उनका नाम है राजा दशरथ प्यारे। ऐसा पिता और पुत्र का स्नेह होना चाहिए, ऐसा स्नेह, ऐसी मर्यादा होनी चाहिए। राम जी सत्य निष्ठ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक बार आदेश मिल गया है तो राम जी तुरंत उसका पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये पुत्र का परम धर्म है प्यारे। वही पुत्र बड़भागी है, कल बताया गया था ना, जो पितु मातु बचन अनुरागी, वही पुत्र बड़भागी है प्यारे। इस तरह से भगवान राम ने अब सीता जी को कहा, देवी आप चली जाओ। सुमंत्र जी बोल रहे हैं कि प्रभु राम जी, यदि आप नहीं आ पा रहे हो तो सिया जी को ही भेज दो। हो सकता हो चक्रवर्ती नरेंद्र राजा दशरथ जी का प्राण बचा रहे। राम जी ने सीता जी से कहा, देवी आप जाओ। देखो, बहू का परम कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना।
इस समय भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या जी में नहीं हैं, अपने ननिहाल गए हुए हैं। मालूम है जब राम जी विवाह करके आए थे ना, तो कैकेयी देश से भरत जी के मामा आए थे, तो भरत जी उनके साथ चले गए, भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश, और तब से वापस नहीं आए। कई वर्ष हो गया। ननिहाल, वैसे भी बच्चों को ननिहाल बहुत अच्छा लगता है जी। मामा का घर, नानी का घर, मामी क्या है, नानी की लोरी, मामा की गोदी, कितना अच्छा लगता है बच्चों को। तो राम जी कह रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न भी इस समय नहीं हैं। श्री राधे। तो आप किशोरी जी, आप वापस अयोध्या जी जाओ, हमारे पूज्य पिता की देखभाल करना, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा की देखभाल करना। सीता जी ने एक प्रश्न पूछा, ठीक है प्रभु मैं चली जाऊंगी, आपका आदेश है, क्योंकि हमारी माता ने यही संस्कार दिया है कि पति के आदेश का पालन करना चाहिए, मैं चली जाऊंगी, जो आज्ञा प्रभु। लेकिन जैसी सीता जी के मुख से निकला लेकिन, वैसे ही राम जी घबरा गए, क्योंकि सीता जी का लेकिन बहुत गंभीर होता है, बहुत तत्व होता है उस लेकिन शब्द में। प्रभु एक बात बताओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं, आपका आदेश है, पति रुख, पति के इशारे को समझकर आज्ञा पालन करना, ऐसा मेरी माता ने मुझे शिक्षा दिया था। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। प्रभु एक प्रश्न पूछती हूं मैं आपसे, क्या चंद्रमा से चंद्रमा की किरण अलग हो सकती है? बोलो। ये एक ऐसा प्रश्न है प्यारे, जो भगवान राम जी को भी निरुत्तर कर दिया। क्या सूर्य से सूर्य भगवान की किरण अलग रह सकती है? नहीं रह सकती है। राम जी ने कहा नहीं प्रभु, आप रामचंद्र हैं तो आपकी किरण मैं सीता, आप सूर्य वंश के सूर्य राम हैं तो मैं आपकी किरण सीता। बताओ प्रभु, जब चंद्रमा से चंद्रमा की किरण अलग नहीं रह सकती है, तो मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ? बोलो। भगवान राम जी निरुत्तर हो गए, और अब भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी तो ऐसा शब्द बोले कि राम जी अब कुछ नहीं बोल पाए, और सुमंत जी को लक्ष्मण जी ने एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, ये मैं आपको सुमंत जी के द्वारा ही बताऊंगा, जब सुमंत जी दशरथ जी को संदेश देंगे, सीताराम और लक्ष्मण जी का। बस इतना ही आप समझिए कि लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द बोला है, बहुत कठोर शब्द बोला है। और अब भगवान राम सुमंत जी को विदा करते हैं। सुमंत आप जाओ। सुमंत जी क्या सोच रहे हैं, हम जिस रथ में सीताराम और लक्ष्मण जी को बैठा कर लाए थे, आज मुझे भगवान का आदेश मिल रहा है कि मैं खाली रथ लेकर जाऊं, कैसे जाऊंगा मैं? सुमंत जी बहुत सोच में पड़ गए। तो भगवान ने बहुत शिक्षा दिया, बहुत उपदेश किया है, और सुमंत जी से कहा है, सुमंत अब आप वापस जाइए। श्री राधे। सुमंत जी को भगवान राम ने वापस भेजा।